बच्चों की रात की कहानियाँ। कहानी नंबर 7, मोबाइल फोन। जतिन के पापा नाविक थे। वे ज्यादातर समुद्र यात्रा पर ही रहते थे। अपनी समुद्र यात्रा के दौरान वे कई देशों से होकर गुजरते थे। इन देशों से वे जतिन के लिए कुछ न कुछ नया तोहफा खरीद लिया करते थे। जतिन का 12वां जन्मदिवस करीब आ गया था। जतिन को पूरा विश्वास था कि पापा उसके जन्मदिन को कभी नहीं भूलेंगे। 12वें जन्मदिवस के अवसर पर पापा ने जतिन के लिए ताइवान से एक मोबाइल फोन भेजा। फोन में कैमरा, वीडियोग्राफी एवं कई रिंगटोन के साथ साथ अन्य बहुत सी खूबियां थी। जतिन खूब खुश था। स्कूल में हर किसी को फोन दिखाने के लिए वह अगले दिन फोन लेकर साथ स्कूल गया। उसने अपने मित्र रौनक से पूछा, बता सकते हो मेरे जन्मदिन पर मेरे पापा ने क्या भेजा है? रौनक बोला, मैं कैसे बता सकता हूँ, भला कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए क्या उपहार भेजा है? जतिन ने अपने सभी दोस्तों को अपना फोन दिखाया। उसने उन्हें उसकी खूबियां बतलाते हुए कई रिंगटोन भी सुनाई। कुत्ते भौंकने वाली रिंगटोन सुनकर हर कोई हंस पड़ा। तभी एक बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। फिर वहां पर गोलियां चलने की आवाज आने लगी और अंत में पुलिस सायरन की आवाज आई। ये आवाजें बिल्कुल असली लग रही थी। मोहन बोला, ओह, ये पुलिस कहाँ से आ गई? यह सुन जतिन हंस पड़ा। उसने कहा, खा गए ना धोखा, सायरन की आवाज मेरे फोन से आई है। पुलिस वाले इसका उपयोग चोरों को पता लगाने के लिए करते हैं। मोहन बोला, हाँ, यह तो बिल्कुल असली सायरन जैसी आवाज थी। जतिन, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पिता जहाज चलाते हैं और वे विदेश से तुम्हें ढेर सारी सुंदर सुंदर चीजें भेजते। काश कोई हमारे लिए भी इतने अच्छे अच्छे तोहफे लाया करता। कोई बात नहीं, यह उपहार सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सब दोस्तों के लिए है। जतिन ने अपनी दरिया दिली का परिचय दिया। उस दिन जतिन बहुत खुश था। उसके सभी दोस्तों ने मोबाइल की तारीफ की, साथ ही साथ उसकी दरिया दिली की भी। उस रात भोजन करने के बाद जतिन बिस्तर पर जाकर जल्दी ही सो गया। अचानक आधी रात को बगल वाले कमरे जिसमें उसकी मम्मी सो रही थी में शोर होने लगा। शोर सुनकर जतिन को बड़ा आश्चर्य हुआ। आधी रात को यह कैसा शोर है? वह अपने मन ही मन बड़बड़ाया। पता लगाने के लिए वह जल्दी से अपने बिस्तर से उठा। उसने मम्मी के कमरे में झांक कर देखा। अंदर का दृश्य देख वह दंग रह गया। उसकी मम्मी के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। उनके मुंह पर भी पट्टी बंधी हुई थी और एक आदमी उन पर बंदूक ताने खड़ा था। अलमारी एवं शेल्फ खुले हुए थे। अन्य 3 आदमी कमरे के कोने कोने की तलाशी ले रहे थे। जतिन एक साहसी और चालाक लड़का था। उसने एनिड ब्लाइटन की कई जासूसी कहानियां पढ़ी थी। उसे उन्हीं कहानियों की कुछ बातें याद आई। फिर क्या था, उसने पीछे जाकर झट से अपना मोबाइल उठाया और पुलिस सायरन वाली रिंगटोन बजा दी। ये पुलिस कहाँ से आ गई? चोर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। सायरन सुनकर सभी चोर डर गए। उन्हें लगा कि सचमुच यह पुलिस सायरन की ही आवाज है। वे सभी चीजें छोड़ भाग खड़े हुए। चोरों के जाने के बाद जतिन ने जल्दी से अपनी मम्मी की रस्सी खोली। इसी बीच घर के अंदर होने वाले इतने शोर शराबा को सुन बगल के कमरे से दादा दादी भी दौड़ पड़े। आज जतिन ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से अपने घर को लूटने से बचा लिया था। जब जतिन ने उन्हें रिंगटोन के बारे में बताया तब वे अपनी हंसी रोक नहीं सके। उन्होंने उसकी सूझबूझ की खूब तारीफ की। चलो बच्चों, हम कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। गुड नाइट।